बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मानसहरा में नून लीग के जलसे का पिंडाल सज गया है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज जलसागाह पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। मरियम नवाज ने हाथ हिलाकर कारकुनों के नारों का जवाब दिया। अब से कुछ देर बाद मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज जलसागाह से खिताब भी करेंगी। वजीर आजम इमरान खान फैसलाबाद में बरामद कुनिंदगान और ताजिर बरादरी की तकरीब में मौजूद हैं। वजीर आजम कुछ देर बाद इस तकरीब से खिताब भी करेंगे और फैसलाबाद से तहरीक इंसाफ के मुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात भी करेंगे। मनाजिर आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फैसलाबाद के मनाजिर हैं जहाँ पर वजीर आजम के एजाज में एक तकरीब दी गई है और हम्माद अजहर इस वक्त इसी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मुलाहिजा कीजिए। आने वाले सालों के अंदर हम हर बजट के अंदर इसमें कमी लाएंगे और तमाम खाम माल के ऊपर जो ड्यूटी है उसको हम जीरो पे लेके जाएंगे। इस वक्त आपकी जो सनत है, मुझे ये बताते भी फख्र महसूस होता है कि सीमेंट की अगर आप सेल्स देखें, सीमेंट की सेल का हम इसलिए ज़्यादा जिक्र करते हैं क्योंकि ये एक इंडिकेटर है जो आपकी मईशत में जो बाकी एक्टिविटी हो रही है उसकी निशानदेही करता है। तो सीमेंट की सेल्स पाकिस्तान की तारीख की सबसे बुलंद सेल्स फिलहाल इस साल में जा रही हैं, पाकिस्तान की तारीख की। हमारा किसान फर्टिलाइजर यूरिया इस्तेमाल करता है, यूरिया की सेल्स में ज़बरदस्त इजाफा है और शायद ये साल जो फाइनेंशियल ईयर हम क्लोज करें, यूरिया की सेल भी शायद पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा होए। और ना सिर्फ ये कि हम 400 रुपये की उसमें कमी भी लेके आए हैं बोरी में, और 2 छोटे यूरिया प्लांट जो प्राइवेट सेक्टर में बंद पड़े थे उनको गैस देके चलाया गया है ताकि यूरिया की किसी किस्म की सनत के अंदर शॉर्टेज ना आए। ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों, जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं। फैसलाबाद के आप मनाजिर देख रहे हैं। बरामद कुनिंदगान और ताजिर बरादरी की जानिब से वजीर आजम के एजाज में तकरीब मुनक्किद की गई है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं कि जिंदगी में गिलगित बल्तिस्तान से ज्यादा शफाफ इलेक्शन नहीं देखा। गिलगित बल्तिस्तान में जमहूरियत की फतह हुई, लोगों ने पाकिस्तान के हक में वोट डाला है। उनका यह भी कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद ना करना इस बात का सबूत है कि दोनों जमातों का बयानिया अलग है। कहते हैं आजाद कश्मीर के इंतखाबात में दोनों जमातें इत्तेहाद कर ले। मौलाना फजलुर रहमान ने शब्बर जैदी पर भोंडा इल्जाम लगाया। शेख रशीद ने कहा कल से कराची सर्कुलर रेलवे चलेगी। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने मुकदमा खारिज करने का हुक्म देते हुए फैसले में कहा है कि कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर और दीगर के खिलाफ मुकदमे में ठोस शवाहिद नहीं है। उन्होंने कहा है मजीद फैसले में कि ऐसे केस को चलाना अदालती वक्त का ज़िया होगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की वजीर हुसैन मेमन की अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर केस खारिज करते हुए फैसले में कहा कि शवाहिद के मुताबिक केस में न किसी को सजा हो सकती है और न ही मजीद कार्रवाई का कोई नतीजा निकल सकता है। ऐसे केस को चलाना अदालती वक्त का ज़िया होगा। तहरीरी फैसले में अदालत ने सफदर एवान की ज़र जमानत की रकम भी वापस करने का हुक्म दिया। अदालत ने पुलिस की जानिब से मुकदमा झूठा करार देने और मुद्दई के खिलाफ कार्रवाई का मौक़िफ़ भी मुस्तरद कर दिया। अदालत ने पुलिस की मुकदमा B क्लास करने की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि पुलिस रिपोर्ट पर मुकदमे को बदनीयती पर मबनी या झूठा करार नहीं दिया जा सकता। पुलिस रिपोर्ट गैर वाज़े है, सबूत शवाहिद नामुकम्मल हैं। तफ्तीशी अफसर के शवाहिद से साबित होता है कि मुद्दई का बयान रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई। केस के तफ्तीशी अफसर ने सिक्योरिटी इंचार्ज और तिलावत करने वाले कारी शमसुद्दीन का भी बयान रिकॉर्ड किया और कारी शमसुद्दीन के बयान के मुताबिक उन्होंने तोड़ फोड़ नहीं देखी, सिर्फ वोट को इज्जत दो का नारा सुना। मज़ार कायद की सिक्योरिटी हेड आसिफ ज़हूर ने बयान में कहा कि वो मौके पर मौजूद ही नहीं थे। वाक़े के मुताबिक सोशल मीडिया से पता चला है कि मज़ार कायद की मैनेजमेंट कमेटी के रुकन शेर वली खान ने कहा है कि मुद्दई को मज़ार कायद पर नहीं देखा। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि उनके बयानात और शवाहिद की रोशनी में केस को मज़ीद नहीं चलाया जा सकता। आगे बढ़ते हैं, कोरोना सूरत हाल से मुतालिक अपडेट करें आपको। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। 24 घंटों के दौरान मजीद 2208 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई और आपको ये भी बताएं कि 37 अफराद की जान गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 38,544 टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5.3% रही। NCOC की सरबराह असद उमर का कहना है कि बद एहतियाती का नतीजा है कि कोरोना केसेस में 4 गुना इजाफा हुआ।
आपको ये भी बताएं कि लाहौर में कोरोना की तजुर्बाती वैक्सीन का फेज़ 3 ट्रायल जारी है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज पंजाब में 900 से ज़ायद अफराद अब तक बीजिंग से आई वैक्सीन लगवा चुके हैं। तिब्बी माहिरीन और वैक्सीन लगवाने वाले इस मुतालिक क्या कहते हैं, ये सब बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा अपनी इस रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज पंजाब में चीन से आई तजर्बाती वैक्सीन की ट्रायल्स 1 माह से जारी। असिस्टेंट प्रोफेसर UHS डॉक्टर शाहनूर अजहर कहते हैं कि ट्रायल्स में हर उम्र के अफराद हिस्सा ले रहे हैं। एक फॉर्म भरना और अपनी सेहत से मुतालिक हिस्ट्री देना होती है। खून का नमूना भी लिया जाता है, जिसके बाद मेयार पर पूरा उतरने वाले अफराद को वैक्सीन लगा दी जाती है। वैक्सीन लगवाने वाले अफराद में 5% को मामूली बुखार हुआ। वैक्सीन लगने के 4 हफ्ते बाद जिस्म में एंटीबॉडीज बनना शुरू होती है। ट्रायल का प्रोटोकॉल ये कहता है कि आपने 1 साल तक उन लोगों से उनकी सेहत के हवाले से राब्ते में रहना है, हर हफ्ते फ़ोन करके या उनको मैसेज करके, और महीने में कम से कम एक फ़ोन कॉल ज़रूर करनी है। उनका डेटा गैदर करते रहना है। किसी भी तरह से उनको कोई परेशानी या हेल्थ का मसला दरपेश है तो उसमें उनकी हेल्प करनी है। हामला ख़वातीन, शुगर, दिल और कोरोना के शिकार मरीजों को वैक्सीन ट्रायल्स में शामिल नहीं किया जा रहा। वैक्सीन लगवाने वालों का कहना है कि वो वैक्सीन की कामयाबी के लिए दुआगो हैं। हम आए हैं इसके लिए, हमने इंजेक्शन वैक्सीनेशन वगैरह करवा लिया। खानेवाल से आया हूँ, लाहौर के वैक्सीन लगाने के लिए आया हूँ। ये दवाई कामयाब हो जाए, वैक्सीन कामयाब हो जाए। मुझे खुशी है कि मैं इस ट्रायल का हिस्सा बनाऊँ, इस दवाई का हिस्सा बनाऊँ। डॉक्टर शानून ने बताया कि इस वैक्सीन के 2 कामयाब तजर्बात पहले ही हो चुके हैं। उन्होंने हदायत की कि वैक्सीन लगवाने के बावजूद मास्क पहनना और बार बार हाथ धोने का अमल जारी रखना जरूरी है। कैमरामैन सफदर अली के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। अमेरिका में एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि कोरोना से बीमार अफराद में वायरस से मुदाफ़िअत तवील अरसे तक बाकी रहती है। बीमारी से सेहतयाबी के 8 माह बाद मुख्तलिफ अफराद के तिब्बी मुआयने की बुनियाद पर यह बड़ी पेशरफ्त रिकॉर्ड की गई। माहिरीन का कहना है कि सार्स से मुतासिर होकर सेहतमंद अफराद में 17 बरस बाद भी इस वायरस से मुदाफ़िअत मौजूद है। तहकीक करने वालों का कहना है कि मुदाफ़िअत बरसों ही नहीं मुमकिना तौर पर दिहाइयों तक मौजूद रह सकती है। माहिरीन का कहना है कि इस तहकीक से वाज़ेह हुआ है कि कोरोना वैक्सीन लोगों को बार बार देने की मुमकिना तौर पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तहकीक साइंसी जरीदे में शाया नहीं हुई, ताहम अब तक की जामे तरीन स्टडी करार दी गई है। इस वक्त फैसलाबाद में वज़ीर आला पंजाब ताजिर बिरादरी की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने हुक्म दिया, मैं आपके तमाम पार्लियामेंटेरियन के साथ बैठा, हमने एक पूरा पैकेज डिस्कस किया। तो आज मैं उसका ऐलान करना चाहता हूँ। उसके अंदर आपके वासाज, आपके PHA, आपके रोड्स, आपके हॉस्पिटल, आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, जितने भी इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, 13 अरब रुपए के पैकेज का मैं ऐलान करता हूँ। तो इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर वो पंजाब की ADP का हिस्सा होगा और उसको इंशाअल्लाह हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे फैसलाबाद की तरक्की और बेहतरी होगी। आज वज़ीर आज़म साहब ने कश्मीर अंडरपास की ग्राउंड ब्रेकिंग भी की है और एक पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह भी किया है। सिर्फ फैसलाबाद ही नहीं, पंजाब के अंदर 45 नए थाने हम बना रहे हैं और 101 थानों की बिल्डिंग हमने उसके लिए लैंड पुलिस डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दी है। इसके अलावा पुलिस को हमने 600 गाड़ियाँ भी दी हैं और 10,000 से ज़्यादा भर्ती की अप्रूवल भी दे दी है। इंशाअल्लाह यहाँ के जितने भी मसाइल होंगे वो हमारी नज़र में हैं, तो इंशाअल्लाह उनके ऊपर हम भरपूर तरीके से काम करेंगे और हम आपके पास आते रहेंगे और आपके जितने भी मसाइल होंगे उनको इंशाअल्लाह हम कैटर करेंगे और आपको एक नया पाकिस्तान नज़र आएगा। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार फैसलाबाद में ताजिर बिरादरी की तरफ से एक तकरीब वज़ीर आज़म के एजाज़ में दी गई है, उससे खिताब कर रहे थे और कुछ पॉलिसीज़ से मुतल्लिक़ बता रहे थे।